नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंतरिक्ष एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य की मिथुन राशि के अंदर गोचर स्थिति का। सूर्य मिथुन राशि में गोचरस्थ चंद्र राशि पर आधारित यह फलादेश है। मिथुन राशि के जातक विविधता पसंद करते हैं। मिथुन राशि के जातक अपने विकल्प खुले रखते हैं। ये दयालु होते हैं, हंसमुख होते हैं, किंतु इनमें अलगाव की भावना भी प्रबल हो जाती है। ये इतने रहस्यमय होते हैं कि कोई भी ये नहीं जान सकता कि इनके मन में कब कौन से पक्ष की बात चल रही है। 15 जून 2025 से ग्रहों के राजा मिथुन राशि में प्रवेश कर मिथुन में 1 मास तक गोचरस्थ रहेंगे। मिथुन राशि में सूर्य मिथुन राशि के जातकों को होशियार, जिज्ञासु, अनुकूलनीय बनाता है। मूल्यवान गुणों से सूर्य मिथुन राशि के व्यक्ति को भर देते हैं। साथ ही सूर्य इनको आसानी से विचलित भी कर सकते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के साथ आपको धन कमाने के नए अवसर प्रदान करेगा। धन कमाने की योजना बनाएंगे और इन योजनाओं पर कार्य करेंगे जो कि दीर्घ काल में जाकर लाभदायक सिद्ध होगी। यदि ऐसी योजना आप पहले से बना चुके हैं तो उसका प्रतिफल जून माह में देखने को मिलेगा। जीवन में बदलाव में खूबसूरत अनुभवों का आनंद लेंगे। आप सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक जीवन में आनंदमय रोमांटिक जीवन जीने का आनंद लेंगे। आपकी उच्च अभिलाषाएं पूर्ण होगी। साथ ही मिथुन राशि वालों को गर्व और अहंकार व्यवहार का रवैया अपनाएंगे। हो सकता है कि यह व्यवहार और आपका यह अड़ियल रवैया आपको प्यार पाने में समस्याएं पैदा कर दे। इस समय के दौरान यदि आप अपना कोई पुश्तैनी कार्य बिजनेस करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी आप इन बिजनेस यानी कि पुश्तैनी कार्य, व्यापार, बिजनेस की ओर आकर्षित होंगे। आपकी मूल जन्म कुंडली में सूर्य पर कोई भी ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव आपको अहंकारिक, गुस्सेल बना करके आपके व्यवहार, बिजनेस व दाम्पत्य जीवन में निरस्ता ला सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक छोटे से चिंगारी को आप हवा दे करके विकराल अग्नि रूप में धारण कर सकते हैं। साथ ही सूर्य के इस गोचर से आपका पार्टनर भी आपके विरोध में आपकी ही ऊर्जा से लबरेज होकर के आपका विरोध कर सकता है। सूर्य ग्रह की गोचर में अनुकूल स्थिति है या नहीं, किंतु मूल जन्म कुंडली में सूर्य की प्रतिकूल ग्रह स्थिति आपको अनियोजित रोमांचकारी कारनामों में शामिल कर दुविधा में डाल सकती है। इसलिए मूल जन्म कुंडली के अंतर्गत अपने सूर्य की स्थिति को बलवान करें। यदि पापी ग्रह से दृष्ट हो तो उसका उपाय करें। मिथुन राशि में सूर्य के गोचर के साथ ही आपकी चंद्र कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। ये बुधादित्य योग आपकी रचनात्मक क्रिया को बढ़ाएगा। साथ ही आवेगपूर्ण निर्णयों में सही मार्गदर्शन करने में सहयोग प्रदान करेगा। बुधादित्य योग बुध व सूर्य की युति से बनता है। मिथुन राशि के जातकों को इस अवसर का लाभ उठा करके वित्त बाजार व बिजनेस की नीतियों का विश्लेषण कर आगे की योजना पर अपना कार्य करना चाहिए, जिससे कि तुरंत प्रभाव में यह कार्य होगा तो आपको इसके दीर्घकाल लाभ देखने को मिलेंगे। बुधादित्य योग की वजह से मिथुन राशि के जातक एक अच्छे वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। ये स्थिति आपको धन कमाने की आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगी। इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी की उच्च महत्वाकांक्षा, उच्च डिमांड आपके समक्ष रखेंगे। आप अपने पार्टनर, जीवन साथी पर पैसा खर्च करके इनके नाम से निवेश करेंगे। इस समय के दौरान आपको अपने बिजनेस को विस्तार में लाने हेतु व्यापारिक यात्रा करें और अपने सोशल वर्किंग पर कार्य करें। नेटवर्किंग कौशलता से आपको दीर्घगामी परिणाम व स्थायी परिणाम मिलेंगे। मिथुन राशि के जातकों को जून माह में आगामी 1 माह तक अपने बिजनेस, व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। यदि यह आवश्यक बहुत है, इससे आपकी बिजनेस से रिलेटेड सभी समस्याएं स्वयं ही समाप्त होगी। फिर समस्या धन की हो या स्टॉक की या हो कोई सेल्स की, फिर आप अपने लक्ष्य को पा सकेंगे और वित्तीय लाभ ले सकेंगे। इसलिए बिजनेस के अंदर जो अपना दृष्टिकोण है वो व्यवहारिक रहे। विशेष तौर पर यह ध्यान रखें कि सूर्य के इस गोचर के दौरान आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से अधिक तर्क वितर्क बहस न करें जो कि आपकी बुद्धि से मेल ना खाता हो। यदि ऐसा कोई बेमेल इंसान मिल भी जाए तो आपको मन मस्तिष्क को शांत कर उससे बातचीत करें और डील करें। विशेषकर अपने बिजनेस रिलेशन व जीवन साथी के रिलेशन में यह सावधानी विशेष अपनाएं, वरना सामंजस्य की यह कमी आपके लिए चिंता का कारण बनेगी।
जो कि आगे जाकर के जोखिम भरी होगी, इसलिए इस प्रकार का जोखिम ना उठाएं। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के दौरान आप अफवाहों पर ध्यान न दें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, वरना आपको धोखा ही मिलेगा। हो सकता है इस छोटी सी गलतफहमी के कारण आप बड़ी डील को ठुकरा सकते हैं, एक अच्छी पार्टी खो सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को इस माह में आपके राशि स्वामी बुध और गुरु का पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही बुधादित्य योग के साथ साथ आपकी चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य गुरु की युति, सूर्य बुध की युति, बुध गुरु की युति है, अर्थात आत्मा के कारक सूर्य, बुद्धि के कारक बुध और ज्ञान के कारक गुरु। इन तीनों ग्रहों की युति से जून माह का यह गोचर स्थिति आपके जीवन में वरदान साबित हो रही है। गुरु ग्रह के पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा के भाव पर, इसके अलावा सप्तम भाव पर यानी कि पार्टनर और वैवाहिक जीवन और बिजनेस भाव पर, नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, गुरु की अमृतमय दृष्टि बैठ रही है, जो कि लंबे समय तक ये दृष्टियां इन भावों पर रहेगी। यह समझिए आपके वाहन का इंजन पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है और पूरे हॉर्स पावर के साथ अब ये काम करेगा। इस हॉर्स पावर को कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि ये फलादेश चंद्र कुंडली के ऊपर आधारित है। चंद्र कुंडली में जो संभावनाएं दिख रही है उसका ही आंकलन कर ये मिथुन राशि का जून माह का गोचर फल तैयार किया है। बाकी की पूर्ण सटीकता, सत्यता मूल जन्म कुंडली में ये स्थिति ग्रहों के विश्लेषण पर ज्ञात होगा कि आपकी सफलता का पैमाना कितना होगा। आप यदि हमारे इस वीडियो से जानकारी संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इसकी फीस 1100 रुपए है, जिसमें कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अन्य कई सुविधाएं निःशुल्क आपको 1 वर्ष तक दी जाती है। अंत में यही कहना चाहूंगा, यदि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और जिन सदस्यों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबावें। जय श्री राम।